हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग कवर करेंगे जनवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो बीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जनवरी मंथ के वन लाइनर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन 2 पार्ट में करेंगे ताकि आप लोग को देखने में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना पड़े। पहले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में भी 50 प्लस क्वेश्चन का कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्म भूषण 6 पद्म, ये सॉरी गलत है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा। 6 व्यक्ति को दिया गया पद्म विभूषण, 9 व्यक्ति को दिया गया पद्म भूषण एवं कितने व्यक्ति को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो 91 व्यक्ति को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अगर कुल पूछा जाए कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार से, तो टोटल 106 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। आप लोग याद रखेंगे, विक्रम देवदत्त क्या बने हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? तो ये हुआ है द एलिफेंट हुई स्पर्स। द एलिफेंट हुई स्पर्स को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कुल 47 कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा मिलर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत सरकार ने धरती पुत्र का संबंध किसे किया है? तो ये भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा पदक से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। किसको? तो मुलायम सिंह यादव को। और पद्म भूषण कुल कितने व्यक्ति को दिया गया? तो 6 व्यक्ति को दिया गया है। वही पद्म भूषण 9 व्यक्ति को दिया गया है और पद्म श्री की बात करेंगे तो 91 व्यक्ति को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है कुनलाबुत विदित शरण के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो भार ओएस किससे संबंधित है? तो ये आईआईटी मद्रास से संबंधित है। और भार ओएस एक प्रकार का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो ये असमिया भाषा के कवि थे नीलमणि फुकन और इसका हाल ही में निधन हो गया है। क्रिप हिपकिंस किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुना गया है। और न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये डॉलर है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? तो ये कोल्लम जिला है, जो कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कुल 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है।
भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति है और भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आए थे। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ये मिस्र और भारत के बीच में अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम है साइक्लोन। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 18वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। अगला सवाल देखेंगे, किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? तो ये अमेरिका की है। कौन है? तो आर बोनी गैब्रियल, और ये मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी कर दिया गया है और इसमें भारत को स्थान मिला है 85, यानी कि 85वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं एस चारनिया को, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है और इसे नासा के तकनीकी प्रमुख नियुक्त किया गया है। बीआरओ ने स्वदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो पहली महिला ऑफिसर बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला को बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, किसके जन्म दिवस पर? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के यादगार में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, इसका ये जन्म दिवस था। अगला सवाल देखेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो द फैबलमैन्स को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? द फैबलमैन्स को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है? तो एस्ले गार्डनर को चुना गया और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड किसे दिया गया है? तो मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड दिया गया है नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को दिया गया है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए अनहैबिटेट वर्ल्ड या हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये उमरान मलिक बन गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है कैप्टन शिवा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दिनेश कुमार शुक्ला को
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो ये टोटल कुल 27 लोगों को दिया गया है। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से 27 लोगों को 27 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत का पहला मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया, तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा, क्या है? तो गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है, तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जेनरेटर रिन्यू पावर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तुभ चटर्जी बने हैं, जबकि 77वां पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आदित्य मित्तल। नेक्स्ट सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू यह कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो इसका संबंध है ब्राजील से। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गबेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से चुना गया है? तो ये क्यूबा की रहने वाली है। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका नाम है एलिडा गबेरा। इसको पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? कितना पूछा जा रहा है? दूसरा रैंक पूछा जा रहा है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ? तो ये मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा फिर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये केरल के तिरुअनंतपुरम में किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन केरल के तिरुअनंतपुरम में किया गया है। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मनीष तिवारी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल, और ये कहाँ के? तो ये भारतीय प्लेयर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजुफ को भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे जिसका नाम था बदारा अलियूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया है।